Students, hello students, this is the part 4 of chapter 1 matter in our surroundings. Today we will cover the topic latent heat and sublimation. In previous video we have discussed change of state of matter by changing the temperature. How the states of matter change by changing the temperature, like melting, boiling, condensation and freezing we have studied. So melting and boiling is the most important term here to understand. Okay, to understand the latent heat. So let's just revise the melting and boiling. What is melting and what is boiling? So melting क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना हीट करने पर. Means it is the process in which solid converted into liquid on heating, and melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, और बॉइलिंग क्या होता है? लिक्विड का गैसियस और वेपर में चेंज होना ऑन हीटिंग. मीन्स इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस ऑन हीटिंग, and boiling point of water is 100 degree Celsius. Okay, so before start the latent heat we must know about the fusion, means melting and boiling. So let's start. Suppose we have taken out ice from freezer in a bowl. Okay, so what is the temperature of ice right now? We will measure by thermometer. Suppose it is -10 डिग्री सेल्सियस. अब हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए. ओके, सो देन वी स्टार्टेड टू सप्लाई हीट. व्हाट विल हैपन? आइस का जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देन टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा हीट देने पे. ठीक है, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब हीट कंटिन्यूसली देना स्टार्ट करेंगे तो आइस जो है अपना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ जाएगा. मेज़र करके देखेंगे. मीन्स आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. मेजरिंग विथ थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा ये, तो इसको हम मेज़र करेंगे. देखते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया. अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है. Now, as ice will come in 0 degree Celsius, then the ice temperature will constant. अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा और थोड़ी देर तक वह 0 डिग्री ही रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक उस 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता. Then even we supply the heat energy, द टेम्परेचर डजंट राइज. ठीक है, तब भी हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर जो है अब राइज नहीं हो रहा. हीट एनर्जी टू कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है. तो जो वो हीट एनर्जी है वो कहाँ यूज़ हो रही है? स्टेट चेंज करने में. आइस टू लिक्विड और वी कैन से सॉलिड टू लिक्विड. दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट मीन्स हिडन और hidden heat. Heat we are supplying constantly but not raising the temperature, and that heat energy is supplied to change the state of matter. Okay, so we can say that the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. Okay, और लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट मतलब हिडन. और दूसरा सेकंड पॉइंट है लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है उसी वही स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है. ठीक है, ओके. लेट्स सी टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहे. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आइस इज मैटर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर आइस इज मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी tiny particles, and ice is also solid. As you know, in solid particles are very close to each other. They are tightly packed. They have strong force of attraction between them,
और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। व्हेन वी आर सप्लाइंग हीट, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब आइस के जो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे हीट होके क्या होता है, वीक होता जाता है, ठीक है। और ये जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं यूटिलाइज होती, बल्कि पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है। सो वी कैन से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। समझ में आई बात? ओके, now we will see latent heat, types of latent heat. So there are two types of latent heat. First one is latent heat of fusion and second one is latent heat of vaporization. So latent heat of fusion क्या होता है? फ्यूज़न मतलब पता है सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। 1 kg सॉलिड को जितना हीट एनर्जी लग रही है मेल्ट होने में, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस क्या होता है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। जूल पर केजी ये लेटेंट हीट की यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज वी आर हैविंग हियर 1 kg ऑफ आइस, वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, तो हमको जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमको 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आइस को क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, उसको लेटेंट हीट में लाने के लिए। नेक्स्ट विल सी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का मतलब ही पता है, लिक्विड टू गैसियस चेंज। सपोज वी आर हैविंग वाटर इन अ कंटेनर, एक वाटर कंटेनर में हमने वाटर लिया, उसको मेज़र करके देखे उसका टेम्परेचर, बाय द वे 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, ठीक है। अब हम उसको हीट देना स्टार्ट किए, ठीक है। हीट देना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट हुआ। अब वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कब तक के लिए हो जाएगा, जब तक कि कंटेनर का पूरा पानी जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री ही शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो उसका लेटेंट हीट होता है। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होगा। समझ में आई बात? क्लियर? So my dear students, these are very important terms: latent heat of fusion, latent heat of vaporization, because you will read these in higher classes also, so clear the concept here, okay. Now here is a question: what produces more severe burns, boiling water और steam? देखो, boiling water और steam दोनों हम 1 kg ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सीवियर बर्न देगा, स्टीम और वाटर? When steam falls on skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10⁵ joule per kg is equal to latent heat of fusion. More heat than boiling water at the same temperature. Steam has more heat energy than boiling water. Therefore, burns produced by steam are more severe than those produced by boiling water. स्टीम जब बनता है तो उसमें क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, हिडन हीट होती है। जब स्टीम स्किन पर पड़ती है तब स्टीम जो है बहुत ही गर्म होती है,
और हमारी स्किन जो होती है स्टीम से कंपेरेटिवली कूल रहती है। एज यू नो, जब वेपर जो है वो पहले कंडेंस होता है, सिमिलरली जब स्टीम स्किन पर पड़ती है तो पहले कंडेंस होती है, देन इट रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वी कैन से 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। दैट्स वाई स्टीम से ज़्यादा बर्निंग होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। सो स्टीम कॉजेज मोर बर्न because steam condense hidden heat in is called latent heat. That's why steam cause more severe burn. ओके, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। So far we have seen that solid to liquid change, liquid to gaseous change. Is it possible that solid to gaseous change or gas to solid change directly without going to the liquid state? Yes, it's possible by sublimation process. So here we can see the sublimation. Sublimation होता क्या है, जब solid substances का convert होना directly into vapor state without going to the liquid state. ओके, और जस्ट उसी का वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट, वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। एज यू कैन सी हियर, सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली वेपर में आ रहा है, और वेपर को कूल डाउन करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल कैम्फोर, कैम्फोर मीन्स कपूर, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन है, नेफ्थलीन बॉल्स है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको ड्राई गैस भी बोलते हैं ना, ड्राई आइस, CO2, सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कैम्फोर है जो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आप छोड़ देंगे कपूर को तो वो आप देखेंगे कि उड़ जाता है, मीन्स सॉलिड से वेपर फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। और सबलाइम क्या होता है, द सब्सटेंस विच अंडर गोज द सब्लिमेशन आर कॉल्ड सबलाइम। जो भी सब्सटेंस वो अंडर गोज होता है सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड द सबलाइम। तो यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल, जिसको मॉथ बॉल भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यहाँ पे आप प्रोसेस देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को क्या करना है, एक बर्नर लिए, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लिए यहाँ पे चाइना डिश में, फिर उसको एक फनल से ढक दिए, फनल में हमने कॉटन प्लग लगा दिया। जब बर्निंग स्टार्ट किया यहाँ पे, तो बर्निंग स्टार्ट होने से क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड जो है धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए, वेपर के फॉर्म में स्टार्ट हो गए, और कुछ यहाँ पर आने के बाद वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो ये प्रोसेस शो करता है कि अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो रहा है। इवन यहाँ पे आप नेफ्थलीन बॉल को देखेंगे तो वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, खुले जगह पे छोड़ने पर ये सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। दैट ये इसमें भी ये प्रोसेस हो रहा है सब्लिमेशन का। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसको एक स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल, इसको हम इस तरीके से अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड हियर गैस। तो सबसे पहले सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है ऑन हीटिंग, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। ठीक है, अब सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना ऑन क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में जाना वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड का गैस में आना कंडेंसेशन ऑन कूलिंग, और गैस का लिक्विड में जाना बॉइलिंग कहलाता है। तो इस ट्रायंगल के थ्रू आप समझ सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल। Okay, so my dear students, learn this all, these are the very important terms. Okay, I hope you understood. Thank you.